Assalamu alaikum, good morning, dear friends. This is Mehraj from the Knowledge Hub of Aspiring Minds. In the previous lecture, we have discussed the first part of the Delhi Sultanate, that is slave dynasty. पहले हमने डिस्कस किया था स्लेव डायनास्टी को हमने डिस्कस किया है इन द फर्स्ट पार्ट ऑफ द दिल्ली सल्तनत. जो ये स्लेव डायनास्टी है, इनका जो टाइम पीरियड था डेट वाज फ्रॉम 1206 टू 1290. अब स्लेव डायनास्टी के बाद और एक डायनास्टी है, डेट इज़ खिलजी डायनास्टी. पहले जो मैंने आपको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर बताया डिफरेंट डायनास्टीज़ के रिगार्डिंग, जो इस दिल्ली सल्तनत में आए हैं डिफरेंट डायनास्टीज़ जिन्होंने रूल किया है. पहले थी स्लेव डायनास्टी. स्लेव डायनास्टी ने जो रूल किया था डेट इज़ फ्रॉम 1206 से लेकर 1290 तक उन्होंने रूल किया. उसके बाद आई थी और एक डायनास्टी, डेट इज़ खिलजी डायनास्टी. इनका जो रूल वो स्टार्ट हुआ था फिर 1290 से लेकर 1320 तक. और उसके बाद और एक डायनास्टी है, डेट इज़ तागलुक डायनास्टी. तागलुक डायनास्टी का जो रूल वो स्टार्ट होता है 1320 से लेके 1414 तक. और उसके बाद और एक डायनास्टी है, डेट इज़ सईद डायनास्टी. और सईद डायनास्टी का जो रूल वो स्टार्ट होता है 1414 से लेके 1450 तक. और उसके बाद और एक डायनास्टी है, डेट इज़ लोधी डायनास्टी. लोधी डायनास्टी का जो रूल वो स्टार्ट होता है फ्रॉम 1450 से लेके 1526 तक. 1526 तक जो ये डायनास्टीज थी, पहले इन द फर्स्ट पार्ट हमने डिस्कस किया था सम इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स, एग्जाम ओरिएंटेड फैक्टर्स रिगार्डिंग द स्लेव डायनास्टी. लेट मी रिकैप्चुलेट लिटिल बिट. पहले जो स्लेव डायनास्टी का जो पहला रूलर था वो था कुतुबुद्दीन ऐबक. कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद जो आता है उसका नाम है इल्तुतमिश. इल्तुतमिश के बाद जो रूलर है डेट इज़ रज़िया. रज़िया पहली वुमेन रूलर थी, फर्स्ट वुमेन रूलर दिल्ली सल्तनत में. उसके बाद नोबल्स बनाते हैं कुछ टाइम के लिए बहरम शाह का, जो रज़िया का भाई होता है. जब रज़िया को मलिक अल्तूनिया अरेस्ट करता है और वो फिर बहरम शाह को बनाते हैं कुछ टाइम के लिए. बहरम शाह के बाद आता है फिर नोबल्स बहरम शाह को इम्प्रिजन करते हैं, इसको कैद करते हैं. फिर मसूद शाह को बनाया जाता है. मसूद शाह के बाद आता है जो मसूद शाह ये होता है सन ऑफ रुकमुद्दीन, इसको भी सुल्तान बनाया जाता है. उसके बाद आता है नसीरुद्दीन शाह. नसीरुद्दीन महमूद आता है, शाह नहीं सॉरी, नसीरुद्दीन महमूद. नसीरुद्दीन महमूद के बाद जो आता है वो आता है बलबन, वेरी इंपॉर्टेंट रूलर. बलबन ने जो ये नसीरुद्दीन महमूद को इसको पॉइजन किया है, पॉइजनिंग की है, इसको जहर दिया है, फिर वो जहर से मर गया है. फिर जो ये बलबन ये बन जाता है सुल्तान ऑफ द दिल्ली. बलबन के बाद आता है, बलबन के बाद जो होता है रूलर वो होता है, इस बलबन का ग्रैंड सन होता है इसका, उसका नाम होता है कैकुबाद. बलबन के बाद होता है कैकुबाद. कैकुबाद के बाद आते हैं कैमारस. जो ये कैमारस होते हैं और कैमारस का जो ये ग्रुप होता है ये लास्ट स्लेव डायनास्टी के लास्ट रूलर्स होते हैं. तो जो ये कैमारस होते हैं और उनका ग्रुप, इनको 1290 में क्या होता है, 1290 में फेरोज होता है. फेरोज क्या करता है काम, फेरोज मिनिस्टर ऑफ वार होता है स्लेव डायनास्टी में. मिनिस्टर ऑफ वार होता है स्लेव डायनास्टी में जो ये फेरोज है. तो ये क्या करता है, ये कैमारस को ही किल्स, कैमारस को मारता है. कैमार और उसका जो ग्रुप होता है उसको ये मारता है. तो फिर वहाँ से जो ये खिलजी डायनास्टी की फाउंडेशन बन जाती है. ही लेज द फाउंडेशन ऑफ द खिलजी डायनास्टी बाय किलिंग द कैमारस एंड हिज ग्रुप. तो जो ये पीरियड है इसको हिस्ट्री में इट इज़ नोन ए डायनास्टिक रेवोल्यूशन, या इसको दूसरे नाम से भी पुकारा जाता है, डेट इज़ खिलजी रेवोल्यूशन.
खलजी रेवोल्यूशन, यानी कि खलजी रेवोल्यूशन है ये स्टार्ट होता है कहाँ से, 1290 से। जब फेरोज होता है, फेरोज 1290 में जो मिनिस्टर ऑफ वार होता है स्लेव्स के टाइम पीरियड पे, ये कैमार और उसके ग्रुप को मारता है, तो उससे खिलजी डायनास्टी की फाउंडेशन स्टार्ट होती है। तो जो ये फेरोज होता है, ये जो फेरोज होता है यही लेटर ऑन बन जाता है जलालुद्दीन खिलजी। जलालुद्दीन खिलजी जिसको माना जाता है एज ए फाउंडर ऑफ द खिलजी डायनास्टी। ठीक है यहाँ तक, यानी कि जो ये फेरोज होता है ये इसी को फिर अडॉप्ट करता है, यही फेरोज टाइटल एज जलालुद्दीन खिलजी, और जलालुद्दीन खिलजी को ही माना जाता है, जलालुद्दीन खिलजी को ही माना जाता है एज फाउंडर ऑफ खिलजी डायनास्टी। ठीक है, जो ये जलालुद्दीन खिलजी होता है इसका जो टाइम पीरियड होता है, इसका जो रूल होता है जलालुद्दीन खिलजी का, वो स्टार्ट होता है 1290 से। ये अपना रूल स्टार्ट करता है टू 1296, यानी कि 6 साल तक ये अपना रूल करता है। कौन? जलालुद्दीन खिलजी। यही जलालुद्दीन खिलजी ये फाउंडर ऑफ खिलजी डायनास्टी है। जो स्लेव डायनास्टी का जो बालबन के बाद जो रूलर आया था डेट इज कैकुबाद, जो ग्रैंडसन था कैकुबाद, जो ग्रैंडसन था किसका? बालबन का। उसने इस जलालुद्दीन खिलजी को बनाया था, जो उसके अपने बॉडीगार्ड्स थे, रॉयल बॉडीगार्ड्स, उनका चीफ। यानी कि जो ये जलालुद्दीन खिलजी था इसको सुल्तान कैकुबाद ने बनाया था सर जानदार, यानी कि जलालुद्दीन खिलजी को बनाया था कैकुबाद ने बनाया था सर जानदार का मतलब होता है चीफ ऑफ द बॉडीगार्ड्स। यानी कि जो रॉयल बॉडीगार्ड्स होते थे उनका चीफ बनाया था किसने? सुल्तान कैकुबाद ने जलालुद्दीन खिलजी को बनाया था रॉयल बॉडीगार्ड्स का चीफ, डेट इज नोन एज सर जानदार। इंपॉर्टेंट पॉइंट प्लीज रिमेंबर फॉर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। और जो यहाँ पे हमें याद रखना, जो ये जलालुद्दीन खिलजी है इसके टाइम पीरियड में कुछ इंपॉर्टेंट रिवोल्ट्स हुए। तीन रिवोल्ट्स हुए, 1 2 3 रिवोल्ट्स हुए जलालुद्दीन खिलजी के टाइम पीरियड पे। एक रिवोल्ट मलिक छजू ने स्टार्ट किया, मलिक छजू ने एक रिवोल्ट स्टार्ट किया था। दूसरा जो रिवोल्ट था उसका नाम था सिद्धू मौला ने स्टार्ट किया था। तीसरा जो था वो था ताजुद्दीन ने स्टार्ट किया था, ताजुद्दीन कुची ने स्टार्ट किया था। ये 3 रिवोल्ट्स है इंपॉर्टेंट, इनके बारे में भी पूछा जाता है कि ये 3 रिवोल्ट किसके टाइम पीरियड पे हुए। यानी कि जलालुद्दीन खिलजी के टाइम पीरियड में 3 रिवोल्ट्स हुए। एक रिवोल्ट स्टार्ट किया था मलिक छाजू ने, दूसरा किया था सिद्दी मौला ने, और तीसरा जो रिवोल्ट वो स्टार्ट किया था ताजुद्दीन खान ने। इसके बाद जो ये जलालुद्दीन खिलजी है इसने एक इंपॉर्टेंट मुहिम स्टार्ट की थी। जलालुद्दीन खिलजी ने एक एक्सपीडिशन, एक मुहिम स्टार्ट की। कहाँ मुहिम स्टार्ट की? इसने देवागिरी की तरफ अपनी मुहिम स्टार्ट की थी, बिकॉज ये चाहता था कि ये देवागिरी को कंट्रोल करे। देवागिरी क्या थी? जो ये देवागिरी थी ये यड़ावा डायनास्टी की कैपिटल थी। यड़ावा डायनास्टी की कैपिटल थी ये देवागिरी। फिर यही देवागिरी का नाम चेंज किया टू दौलतगिरी। ये साउथ इंडिया में थी, साउथ इंडिया में। यानी कि जलालुद्दीन खिलजी जो था इसने एक एक्सपीडिशन, एक मुहिम स्टार्ट किया था देवागिरी की तरफ से। देवागिरी क्या थी? देवागिरी जो थी ये यड़ावा डायनास्टी की कैपिटल थी। यड़ावा डायनास्टी की कैपिटल थी, और फिर इसका नाम चेंज किया गया एज दौलतगिरी। ठीक है, और इसने और एक एक्सपेडिशन स्टार्ट किया था जो ये जलालुद्दीन खिलजी है। एक एक्सपेडिशन इसने देवागिरी की तरफ स्टार्ट किया था। दूसरी एक्सपेडिशन दो इसने स्टार्ट की थी दैट इज टुवर्ड्स रणथंबोर, और एक मुहिम स्टार्ट की थी इसने अगेंस्ट रणथंबोर। रणथंबोर क्या था? ये राजस्थान में एक जगह है, वहां पे भी इसने एक मुहिम स्टार्ट की थी। फिर क्या होता है? जो ये जलालुद्दीन खिलजी होता है इसकी एसिनेशन होती है, इसको कत्ल किया जाता है। जलालुद्दीन खिलजी को कौन एसिनेट करता है? अलाउद्दीन खिलजी।
यानी कि जो ये जलालुद्दीन खिलजी है इसको एसिनेट करता है, इसकी कत्ल करता है। कौन करता है? अलाउद्दीन खिलजी को। फिर अलाउद्दीन खिलजी वो आता है दिल्ली पे, जो थ्रोन होता है उस पे वो अपना उसको वो कैप्चर करता है। यानी कि अब स्टार्ट होता है, पहले आया था जलालुद्दीन खिलजी, फिर जलालुद्दीन खिलजी को की एसिनेशन हो जाती है, इसको कत्ल किया जाता था। इसको कत्ल अलाउद्दीन खिलजी ने किया। तो फिर अलाउद्दीन खिलजी स्टार्ट करता है, दिल्ली को कैप्चर करता है, वो अपना रूल करता है स्टार्ट 1296 से लेकर 1316 तक, 1316 तक। ठीक है। जो ये अलाउद्दीन खिलजी है इसने अटैक किया था देवागिरी पे। इसने जो यड़ावा डायनास्टी की जो कैपिटल थी उसने अलाउद्दीन खिलजी जो था इसकी एक ख्वाहिश थी, ये चाहता था कि मैं सिकंदरी सानी बन जाऊं, यानी कि सेकंड अलेक्जेंडर द ग्रेट, सिकंदरी सानी। यानी कि जो ये अलाउद्दीन खिलजी था ये चाहता था कि मैं सिकंदरी सानी बन जाऊं, यानी कि मैं बन जाऊं सेकंड अलेक्जेंडर द ग्रेट। और ये पहला रूलर था, जो अलाउद्दीन खिलजी था ये पहला रूलर था जिसने फिक्स किया था जो भी लैंड का रेवेन्यू है, डेट इज टू बी पेड, वो आपको पे करना है इन द फॉर्म ऑफ कैश। लेकिन बाद में जो ये आइडिया था कि लैंड का रेवेन्यू आपको कैश में देना है, ये फिर इसने छोड़ दिया अलाउद्दीन खिलजी ने ये आइडिया, क्योंकि इसका एक वफादार दोस्त था या उसको कोतवाल जो हुआ करता था, उसका नाम अलाउल मलिक। अलाउल मलिक अलाउल मलिक के कहने पर इसने जो ये आइडिया था कि आपको लैंड रेवेन्यू पे करना है इन द फॉर्म ऑफ कैश, ये फिर इसने छोड़ दिया। आपने दोस्त अलाउल मलिक जो इसका कोतवाल भी था और आप इसका वफादार दोस्त था, उसके कहने पे फिर इसने ये छोड़ दिया है ये आइडिया। और जो ये अलाउद्दीन खिलजी है, जो ये अलाउद्दीन खिलजी था, इसके पास एक फेमस मिलिट्री कमांडर था, इसका एक फेमस आर्मी कमांडर था, आर्मी कमांडर। अलाउद्दीन खिलजी के पास एक फेमस आर्मी कमांडर था जिसका नाम था जफर खान, जिसका नाम था जफर खान। जफर खान क्या था? ये एक फेमस आर्मी कमांडर था अलाउद्दीन खिलजी का, जिसकी मौत हो गई वाइल फाइटिंग विद मंगोल्स। इसका मौत हो गया है, इसने मंगोल्स से, ये अलाउद्दीन खिलजी के बिहाफ पे लड़ रहा था, तो वहां पे इसकी डेथ हो जाती है। ये इतना बहादुर था, इतना ये जाफर खान था, ये इतना बहादुर जाफर खान जो आर्मी कमांडर था अलाउद्दीन खिलजी का, ये इतना बहादुर था, इसने मंगोलों को 30 मील तक भगाया है। 30 माइल्स तक इसने इतना ब्रेव था, इसने जो मंगोल्स है उनको 30 मील तक भगाया था। और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, डेट इज 1301 में क्या होता है, एक इंपॉर्टेंट, अलाउद्दीन खिलजी के टाइम पीरियड में जौहर करते हैं, जो वुमेन्स होते हैं वो जौहर करते हैं। जौहर क्या होता है? 1301 में ये एक फेयरफुल सेरेमनी होती है, एक डरावनी एक रिवायत होती है। क्या होती है? एक फेयरफुल सेरेमनी होती है जो हिंदूज करते, जो भी हिंदूज की एक रिचुअल थी, इनकी एक रिवाज थी। जो ये औरतें, जब इनको औरतों को लग रहा था कि उनको इनकी इज्जत को खतरा है, तो वो जौहर करते थे। जौहर क्या था? जो ये औरतें थे, दे जंप्ड इनटू द वेल, ये वेल में जंप करते थे, वहां पे एक कुएं में छलांग मारते थे, फिर उनकी मौत वहीं पे हो जाती थी। यानी कि जौहर का जो किस्सा है ये भी अलाउद्दीन खिलजी के टाइम पीरियड पे हुआ है। यानी कि पहला जो किस्सा था जौहर का, वो कहाँ पे? वो जो रणथंभौर था, राजस्थान का आज का एरिया है रणथंभौर, वहां पे जौहर का पहला किस्सा देखने को मिला है ड्यूरिंग द टाइम पीरियड ऑफ अलाउद्दीन खिलजी। ड्यूरिंग द टाइम पीरियड ऑफ अलाउद्दीन खिलजी जौहर क्या थी? ये एक फेयरफुल सेरेमनी हिंदूज में थी। फेयरफुल सेरेमनी, हिंदू के जो औरतें, जब उनको लग रहा है कि उनकी इज्जत पे आंच आने वाली है, तो वो दे जंप्ड इनटू द वेल टू प्रिवेंट द सेल्फ मोलेस्टेशन। तो इसका जो पहला किस्सा जौहर का, वो अलाउद्दीन खिलजी के टाइम पीरियड में रणथंभौर जो राजस्थान का एक एरिया है वहां पर देखने को मिला है। ठीक है। इसके बाद जो ये
जो ये अलाउद्दीन खिलजी था, इसने 2 कैंपेन स्टार्ट की थी 1306 में। ये क्या करता है, इसने 2 कैंपेन स्टार्ट की थी। एक कैंपेन इसने की थी, फर्स्ट कैंपेन इसने स्टार्ट की थी अगेंस्ट रायकरण के खिलाफ इसने एक कैंपेन स्टार्ट की। दूसरी जो कैंपेन इसने स्टार्ट की थी डेट इज अगेंस्ट राय रामाचंद्रा। जो ये रायकरण था, इसको ये मालवा का एक बॉर्डर एरिया है, डेट बगलाना पे ये अपना इसका कब्जा बगलाना पे था। रायकरण का जो कब्जा था डेट वाज फॉर बगलाना पे अपना कब्जा था। तो जो ये राय रामाचंद्रा है, ये भी एक रूलर था। इसको एक डियोगिर एक जगह है, वहीं पे ये रूलर था। डियोगिर का रूलर था, और इसका एक फ्रेंडली अलायंस था रायकरण के साथ, जो गुजरात का रूलर था। जो ये 2 कैंपेन थे, वन कैंपेन जो अलाउद्दीन टाइम पीरियड के जो अलाउद्दीन ने स्टार्ट की थी, 2 कैंपेन, वन अगेंस्ट रायकरण, दूसरा जो स्टार्ट किया था अगेंस्ट राय रामाचंद्रा। इसकी जो जिम्मेदारी थी वो इसने मलिक कफूर को दिया था। मलिक कफूर कौन था? मलिक कफूर ये एक स्लेव था, यानी कि एक कैपिटिव था, एक कैदी था अलाउद्दीन खिलजी का। इसके पास आउटस्टैंडिंग मिलिट्री टैक्टिक्स था। मलिक कफूर कौन था? मलिक कफूर अलाउद्दीन खिलजी का एक स्लेव था, एक कैपिटिव था। इसके पास बहुत आउटस्टैंडिंग मिलिट्री टैक्टिक्स थी। तो जो ये मलिक कफूर था, इसने लिखा, ये मलिक कफूर था। इसके बाद जो राजपूत ने एक सिटिफ रेजिस्टेंस दी थी इन अलाउद्दीन खिलजी को। राजपूत ने एक खतरनाक अपोजिशन किया था, एक खतरनाक अपोजिशन राजपूत का था अलाउद्दीन खिलजी को। एक राजपूत, उसका नाम है मिस्टर रतन सिंह। एक राजपूत होता है, उसका नाम है रतन सिंह जो होता है, ये एक एरिया है, चित्तूर का राजा होता है। चित्तूर का राजा होता है कौन? रतन सिंह। राजपूत उसने एक खतरनाक रेजिस्टेंस दी अलाउद्दीन खिलजी को। एक राजपूत होता है रतन सिंह, वो होता है राजा ऑफ चित्तूर। इसकी जो क्वीन थी रतन सिंह की, उसका नाम था पद्मावती। इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, पद्मावती। इस पे मूवी भी बनी थी पद्मावती पे। पद्मावती कौन थी? ये क्वीन थी, रतन सिंह थी। इसके बारे में बताया जाता है कि जो ये पद्मावती थी, इस पे एक बायोग्राफी लिखी थी मलिक मोहम्मद जायसी ने। पद्मावती जो क्वीन थी रतन सिंह की, इस पे एक बायोग्राफी लिखी थी, जिस बायोग्राफी का नाम था पद्मावत। वो जो पद्मावत वो लिखी थी किसने? मलिक मोहम्मद जायसी ने। यानी कि पद्मावत क्या है? ये एक बायोग्राफी है, ये लिखा था किसने? मलिक मोहम्मद जायसी ने ऑन क्वीन पद्मावती रतन सिंह जो थी उसकी, रतन सिंह जो राजा ऑफ चित्तूर उसकी बीवी थी। इसमें लिखा गया कि जो ये पद्मावती थी रतन, इसको अलाउद्दीन खिलजी पसंद करता था। अलाउद्दीन खिलजी चाहता था कि वो इससे वो अपना ब्याह करे, अपनी शादी करे, वो इसको पसंद करता था। वो इसको अपनी बिलाउड मानता था। जो ये रतन सिंह की बीवी, इसमें मेंशन किया गया है कि जो ये पद्मावती, शी वाज द बिलाउड ऑफ अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी की जो बिलाउड थी वो थी ये रतन सिंह की वाइफ, डेट इज पद्मावती। इसी पद्मावती का किस्सा जो मलिक मोहम्मद जायसी ने लिखा है अपनी एक बायोग्राफी में, जिसको कहते हैं पद्मावत। ये पूछा जाता है एग्जाम के टाइम पीरियड में, यानी कि एपिसोड ऑफ पद्मावती किसके टाइम पीरियड पे हुआ है? एपिसोड ऑफ क्वीन पद्मावती। एपिसोड ऑफ क्वीन पद्मावती जो है ये अलाउद्दीन खिलजी पे टाइम पीरियड पे हुआ है। वन मोर इंपॉर्टेंट पॉइंट रिगार्डिंग दिस अलाउद्दीन खिलजी ने स्टार्ट किया था दाग और चीरा। दाग स्टार्ट किया और चीरा। दाग क्या था? ये एक तुर्किश टर्म है। ये जो इनके घोड़े हुआ करते थे, उन घोड़ियों पे ये शाही निशान डालते थे, यानी कि ये किसी लोहे को लेते थे, फिर उस लोहे को आग पे गर्म करते थे, फिर उससे एक शाही निशान घोड़ों पे डालते। इट वाज अ काइंड ऑफ ब्रांडिंग ऑफ हॉर्सेस।
ब्रांडिंग ऑफ हॉर्सेस। ये दाग सिस्टम ये स्टार्ट किया था किसने? इसी अलाउद्दीन खिलजी ने दाग सिस्टम स्टार्ट किया था। और इसने दूसरा ये चेहरा भी स्टार्ट किया था, चेहरा CHEHRA, चेहरा भी। चेहरा क्या होता था? ये एक सोल्जर, जो इसके सोल्जर्स होते थे, उन सोल्जरों तक जो ये अलाउद्दीन खिलजी, इसके पास तकरीबन 5 लाख सोल्जर्स थे। इन सोल्जर्स को इन्होंने कैटेगराइज किया था इन चेहरा के अंडर। इसने इनको कैटेगराइज किया। इसने हर एक सोल्जर का एक एक अकाउंट बनाया था, उसमें हर एक सोल्जर के जो भी डिस्क्रिप्टिव डिटेल है वो मेंशन की गई थी, ताकि उसकी आर्मी की एफिशिएंसी है वो बढ़ाई जाए। यानी कि दैट वाज अ डिस्क्रिप्टिव अकाउंट ऑफ सोल्जर्स, डिस्क्रिप्टिव अकाउंट ऑफ सोल्जर। यानी कि दाग और चेहरा ये अलाउद्दीन खिलजी ने ही स्टार्ट किया था। अलाउद्दीन खिलजी की बहुत बड़ी आर्मी थी, डेट इज टू 5 लाख। इन 5 लाख पे बहुत ज़्यादा एक्सपेंचर आ रहा था, तो वो उस एक्सपेंचर, उस खर्चे को कूप अप करने के लिए वहां पे एक टैक्स लगाया था अलाउद्दीन खिलजी ने, डेट नून है खर्ज। यानी कि खर्ज एक टैक्स था। ये क्या था? टैक्स ऑन प्रोड्यूस, टैक्स ऑन जो भी उनको वहां से कुछ गला निकलता है उस पर इसने एक टैक्स लगाया था। किसने? अलाउद्दीन खिलजी को, डेट नून है खर्ज। जो ये खर्च था ये वो कितना था? जितना आपको निकलता है उसका 50%, खारिज के अंदर जितना आपको निकलता था प्रोड्यूस, उसका 50% आपको गवर्नमेंट को देना होता था एज ए टैक्स, खारिज। तो जो ये टैक्स था, खारिज टैक्स, ये क्यों लगाया था अलाउद्दीन खिलजी को? जो भी मिलिट्री पे एक्सपेंचर आते थे, उन एक्सपेंचर को कूप अप करने के लिए, उन एक्सपेंचर्स को कवर करने के लिए इसने ये खारिज टैक्स लगाया था। ठीक है। और जो ये अलाउद्दीन खिलजी था, इसके बारे में और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये पहला सुल्तान है, फर्स्ट सुल्तान, जिसने स्टार्ट किया था मेजरमेंट ऑफ लैंड। मेजरमेंट ऑफ, ये पहला सुल्तान था जिसने स्टार्ट किया था मेजरमेंट ऑफ लैंड। जो ये लैंड को जो मेजर करने के लिए इसके पास एक स्टैंडर्ड यूनिट था, उस स्टैंडर्ड यूनिट को कहते थे बिस्वा। बिस्वा एक किस्म की लाठी हुआ करती थी स्टैंडर्ड, उससे लैंड की मेजरमेंट की जाती थी। जो ये बिस्वा होता था, एक बिस्वा कितना होता था? डेट इज 1/20 था बीघा। अगर हम 1 बीघा जमीन लेंगे, उसका अगर हम 20वां हिस्सा लेंगे, डेट इज इक्वल टू 1 बिस्वा। तो बिस्वा वाज द यूनिट फॉर मेजरमेंट ऑफ द लैंड, प्लीज रिमेंबर, बिस्वा। और जो ये अलाउद्दीन खिलजी है, इसने वहां पे एक डिपार्टमेंट भी स्टार्ट किया था, रेवेन्यू डिपार्टमेंट। उसका नाम था, क्या था? दीवानी मुस्तखराज। दीवानी मुस्तखराज, यानी कि डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू। इसने स्टार्ट किया था, किसने? अलाउद्दीन खिलजी ने स्टार्ट किया था। ठीक है यहां तक। और जो ये अलाउद्दीन खिलजी, इसके बारे में बताया जाता है कि इसकी मार्केट पॉलिसी बहुत, जो हिस्ट्री में मानी जाती है, इसकी एक मार्केट पॉलिसी हुआ करती थी। मार्केट पॉलिसी, इससे पहले प्लीज, इससे पहले वन मोर टर्म, इसने और 2 टैक्स लगाए थे। पहला जो टैक्स अलाउद्दीन खिलजी ने लगाया था, डेट इज खारिज। दूसरा टैक्स इसने लगाया था चराई। चराई क्या था? ये एक किस्म का ग्रेजिंग टैक्स था। यानी कि जो भी आपके मवेशी हुआ करते थे, कैटल, उन कैटल्स को अगर आप लेते थे पास्चर्स में घास खाने के लिए, तो उस पर भी इसने एक टैक्स लगाया था, डेट इज चराई टैक्स। और एक टैक्स जो इसने लगाया था, तीसरा टैक्स, डेट इज गरी। गरी क्या था? ये एक हाउस टैक्स था। अगर आपके पास मकान है तो उस मकान को आपको टैक्स देना था, डेट इज गरी, हाउस टैक्स था। ठीक है। 3 टैक्स थे अलाउद्दीन खिलजी के बारे में, जो अलाउद्दीन खिलजी ने लगाए थे। एक टैक्स जो था खारिज था। एक टैक्स जो उसका, जो वहां पे प्रोड्यूस निकलता, उसका 50% था। दूसरा जो टैक्स वहां पे था वो था गरी टैक्स। गरी टैक्स एक हाउस टैक्स था। तीसरा टैक्स जो वहां पे था, डेट इज चराई टैक्स, ये एक किस्म का ग्रेजिंग टैक्स था। अलाउद्दीन खिलजी ने सेटअप किए थे। अगर हम मार्केट पॉलिसी की बात करेंगे, अलाउद्दीन खिलजी की जो मार्केट पॉलिसी वो इंपॉर्टेंट है। इसने सेटअप किए थे 3 मार्केट्स को एट दिल्ली में इसने 3 मार्केट्स को सेटअप किया था। किसने? अलाउद्दीन खिलजी ने। और जो वहां पे मार्केट्स थे, उन मार्केट्स में को हर इंचार्ज रखा था, हर किसी मार्केट का इंचार्ज रखा था। उस इंचार्ज यानी कि एक किस्म का परमिट ऑफिसर, उसका नाम था रईस परवाना। रईस परवाना क्या था? ये था परमिट ऑफिसर।
हर किसी मार्केट का अलग अलग रेस परवाना हुआ करता था। रेस परवाना क्या होता था? रेस परवाना जो होता है ये परमिट ऑफिसर होता था मार्केट्स का। हर किसी मार्केट का अपना अपना रेस परवाना हुआ था। अलाउद्दीन खिलजी ने सेटअप किए थे 3 मार्केट। एक मार्केट इसने जो सेटअप किया था फूड ग्रेन्स के लिए, फूड ग्रेन्स के लिए। दूसरा जो सेटअप किया था इसने मार्केट, वो किया था जो आपके पास कॉस्टली क्लोथ्स थे, कॉस्टली क्लोथ्स के लिए। कॉस्टली क्लोथ्स के लिए दूसरा मार्केट था, इसका नाम था सारी अदल। सारी अदल भी इसका नाम था। और जो तीसरा मार्केट इसने वो रखा था इसने कैटल के लिए, कैटल, हॉर्सेस, कैमल्स, स्लेव्स, उनके लिए अलग मार्केट था। दैट इज थर्ड मार्केट। पहला मार्केट था फूड ग्रेन्स के लिए, दूसरा था कॉस्टली क्लोथ्स के लिए, तीसरा जो मार्केट था अलाउद्दीन खिलजी का दैट इज हॉर्स, स्लेव एंड कैटल। जो हर किसी मार्केट का अपना अपना रास परवाना होता था, रेस परवाना। रास परवाना क्या होता था? एक परमिट ऑफिसर होता था। और मार्केट में जो हाईएस्ट ऑफिसर होता था दैट इज शाहना। शाहना जो होता था वहां पे हाईएस्ट ऑफिसर ऑफ मार्केट, हाईएस्ट ऑफिसर ऑफ मार्केट, हाईएस्ट ऑफिसर ऑफ मार्केट होता था कौन? रेस जो शाहना, शाहना होता था हाईएस्ट ऑफिसर ऑफ द मार्केट। जो ये वहां पे जो इसने अलाउद्दीन खिलजी ने अपॉइंट किया था बरीद मंडी भी, अलाउद्दीन खिलजी बरीद, अलाउद्दीन खिलजी ने अपॉइंट किए थे वहां पे बरीद मंडी, BARD, बरीद मंडी। बरीद मंडी क्या थे? ये थे इंटेलिजेंस ऑफिसर्स, इंटेलिजेंस ऑफिसर्स। अलाउद्दीन खिलजी ने वहां पे अपॉइंट किए थे, बरीद मंडी को अपॉइंट किया था। बरीद मंडी क्या होते? वो होते थे इंटेलिजेंस ऑफिसर्स। और उसने और एक अपॉइंट किए थे मुनहियानस, मुनहियानस। मुनहियानस क्या थे? ये जो अलाउद्दीन खिलजी होता था इसके अपने सीक्रेट एजेंट होते थे, सीक्रेट एजेंट। अलाउद्दीन खिलजी के सीक्रेट एजेंट दे वर नोन एज मुनहियानस। ये जो अलाउद्दीन खिलजी था ये चाहता था कि इसको लगातार इंफॉर्मेशन मिले हर किसी चीज़ के बारे में। और ये जो अलाउद्दीन खिलजी ये बहुत सख्त सज़ा देता था उन लोग, अगर कोई शॉपकीपर था, वो शॉपकीपर अगर किसी प्रोडक्ट के लिए चार्जेस, हाई प्राइसेस चार्ज करता था तो उस हाई प्राइस या अगर वो वेट्स या मेजर फॉल्स यूज़ करता था उसके लिए ये हार्श पनिशमेंट देता था। और ये चाहता था इसको हर किसी चीज़ की खबर रहे, तो उसके लिए इसने अपॉइंट किया था बरीद मंडी और मुनहियानस, बरीद मुनी और मुनहियानस। और जो ये अलाउद्दीन खिलजी है इसने तमाम जो भी गुड्स होते थे, तमाम गुड्स जो भी वहाँ पे गुड्स होते थे या कमांडिटीज होते थे, उनका जो ये प्राइस होता था, वो जो प्राइस होता था वो खुद ही वो प्राइस फिक्स करता था, फिक्स्ड कॉस्ट ऑफ गुड्स एंड कमांडिटीज। अलाउद्दीन खिलजी जो था ये गुड्स और जो कमांडिटीज होते थे उनका कॉस्ट खुद से फिक्स करता था। इसने डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स भी सेटअप किया था। पहले मैंने आपको बोला था अलाउद्दीन खिलजी ने डिपार्टमेंट ऑफ मुस्तखराज यानी कि डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू सेटअप किया था, और इसने दूसरा एक डिपार्टमेंट कॉमर्स का सेटअप किया था। दैट डिपार्टमेंट वाज नोन एज दीवानी रियासत, दीवानी रियासत भी सेटअप किया था, दीवानी रियासत। और इसने वहां पे एक मार्केट कंट्रोलर को भी अपॉइंट किया था, दैट इज नोन है शाहनई मंडी, शाहनई मंडी। एक दीवानी रियासत और दूसरा शाहनई मंडी इसने किया और अपॉइंट किया था शाहनई मंडी को। ठीक है। जो ये अलाउद्दीन खिलजी है इसने पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम जो है वो भी स्टार्ट किया था इसी अलाउद्दीन खिलजी ने, यानी कि अलाउद्दीन खिलजी ने स्टार्ट किया था पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, PDS, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, ये भी स्टार्ट किया था अलाउद्दीन खिलजी ने। अलाउद्दीन खिलजी तो इसके जो टाइम पीरियड में एक इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी हुआ करती थी, उसका नाम था अमीर खुसरो, अमीर खुसरो। अमीर खुसरो है, इसके बारे में पूछा जाता था अमीर खुसरो ये किसके टाइम पीरियड था ये अलाउद्दीन खिलजी का जो कोर्ट है वहां पे था अमीर खुसरो। इसको इसने टाइटल दिया था तोते हिंद, तोते हिंद। ये एक पॉइंट था अलाउद्दीन खिलजी के
टाइम पीरियड पे। और जो अलाउद्दीन खिलजी ने, इसने आर्किटेक्चर में कुछ इंपॉर्टेंट काम किए थे। इसने कुछ मॉस्क को बनाया था। इसने एक जमात खाना मॉस्क बनाया था, जमात खाना मॉस्क। इसने जमात खाना मॉस्क बनाया था। इसने अलाई दरवाजा बनाया था, अलाई दरवाजा। अलाई दरवाजा को इसने बनाया था। इसने हौज खास को बनाया, हौज खास को भी इसने बनाया। इसने अलाई मीनार को बनाया, अलाई मीनार को भी इसने बनाया। तो फिर उसके बाद क्या होता, अलाउद्दीन खिलजी के बाद जब इसकी डेथ होती है, अलाउद्दीन खिलजी की जब डेथ होती है, उसके बाद आता है उसके बाद मुबारक शाह। अलाउद्दीन खिलजी की जब डेथ होती है तो उसके बाद जो किंग मेकर वो बन जाता मलिक कफूर। मलिक कफूर ये अलाउद्दीन खिलजी के टाइम पीरियड पे एक स्लेव था। इसके पास आउटस्टैंडिंग मिलिट्री टैक्टिक्स थी। यही अलाउद्दीन खिलजी के बाद किंग मेकर बनता है और फिर ये मुबारक शाह को बनाता है किंग। मुबारक शाह को ये बनाता है किंग। मुबारक शाह क्या था, ये अलाउद्दीन खिलजी का सन था। ये अलाउद्दीन खिलजी का सन था। इसने जो इसका जो मुबारक शाह जो था अलाउद्दीन खिलजी का सन, जो अलाउद्दीन खिलजी के बाद जिसको मलिक कफूर जो किंग मेकर है आफ्टर द डेथ ऑफ अलाउद्दीन खिलजी, इसने एक टाइटल अडॉप्ट किया था। इस अलाउद्दीन खिलजी के बाद जो मुबारक शाह आया, इसका बेटा, इसने एक टाइटल अडॉप्ट किया था, अल वासिक बिल्लाह। अल वासिक बिल्लाह। इसने अपने बाप की जो भी तमाम इसने रेगुलेशंस थी, अपने जो भी बाप के जो रेगुलेशंस थी, उनको इसने अनफॉलो किया था। ही अनफॉलोड ऑल द रेगुलेशंस ऑफ हिज फादर। यानी कि अलाउद्दीन खिलजी की जो भी रेगुलेशंस थी, उन रेगुलेशंस को इसने अनफॉलो किया था। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद मुबारक शाह के बाद होता है नसीरुद्दीन खुसरो शाह आता है। नसीरुद्दीन खुसरो क्या करता है, नसीरुद्दीन खुसरो जो होता है वो इस मुबारक शाह को किल करता है। मुबारक शाह को फिर किल करता कौन, नसीरुद्दीन खुसरो शाह। नसीरुद्दीन खुसरो शाह जो ये इस मुबारक शाह को किल करता है। तो उसके बाद नसीरुद्दीन खुसरो आता है। फिर नसीरुद्दीन खुसरो जो होता है, नसीरुद्दीन खुसरो इसको फिर गाजी मलिक, नसीरुद्दीन खुसरो मुबारक शाह के बाद होता है, लेट मी रिपीट इट, मुबारक शाह के बाद आता है नसीरुद्दीन खुसरो इस मुबारक शाह को किल करता है। फिर इस जो ये नसीरुद्दीन खुसरो को इसको भी मारता है गाजी मलिक इस नसीरुद्दीन खुसरो को फिर मारता है। यही जो गाजी मलिक होता है, यही लास्ट में गियासुद्दीन तागलुक बन जाता है। गियासुद्दीन तागलुक ये फिर फाउंडर बन जाता है तागलुक डायनास्टी। यानी कि फिर इसके बाद गियासुद्दीन तागलुक यानी कि गाजी मलिक यही स्टार्ट करता है एक न्यू डायनास्टी। दैट डायनास्टी इज नोन एज तागलुक डायनास्टी। यानी कि इसके बाद अब तागलुक डायनास्टी का रूल स्टार्ट होता है, तागलुक डायनास्टी, जिसका फाउंडर फिर ये गियासुद्दीन तागलुक होता है। गियासुद्दीन तागलुक ये फाउंडर होता है। तो ये स्टार्ट करता है तागलुक डायनास्टी आफ्टर किलिंग द नसीरुद्दीन खुसरो। 1320 से लेके 1412 तक इस तागलुक डायनास्टी का रूल रहता है। This was all for the today. See you in the next lecture. Hope you like it. Goodbye. Fi amanillah.